हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 30 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में हुई अनाउंसमेंट को लेकर। 8 लाख पदों पर बीएड बीटीसी के लिए सीधी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन के बारे में, जून में आवेदन, अक्टूबर में परीक्षा, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियों के बारे में इस मुद्दे पर हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से कही गई कुछ बातों के बारे में, उनका कहना यह है कि कांग्रेस की घोषणा देश के लिए घातक है, यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत, सीएम योगी। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जहां पर बीएड बीटीसी प्लस टेट का पास करके बैठे होंगे, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ऐसे में आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आने वाले 5 सालों तक आप और अपने आस पड़ोस के लोगों का भविष्य निर्धारण कर सकते हैं। वो चीज़ है आपका वोट, क्योंकि 5 साल में हमें बहुत कम मौके मिल पाते हैं जब नेता हमारी बातों को सुने। सिर्फ वो हमारी बातें तभी सुनते हैं जब चुनाव होते हैं या चुनाव के समय पर आपके वोट की आवश्यकता होती है। लेकिन अब आपका वोट किसको देना है किसको नहीं, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। इस पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा एक मुद्दे को लेकर जो कि वो पूरे तरीके से निष्पक्ष होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भी पार्टी का समर्थन करना नहीं है। मैं किसी भी पार्टी को खुले मंच से समर्थन नहीं करता हूं। मैं बस आपको वो जानकारी दूंगा जो उन पार्टियों के माध्यम से दी जा रही है और उसके आधार पर आप अपने वोट को कहीं ना कहीं जहां देना चाहें वो आप स्वतंत्र हैं। असल में आपने देखा होगा भर्तियों को लेकर इस समय पर यूपी के अंदर हालात किसी से छुपे नहीं हैं। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनते बनते 5 साल लगे और इन 5 सालों में नई शिक्षक भर्ती नामक चिड़िया सीधे तौर पर उड़ गई और अभी तक वापस नहीं आई। चाहे वो नई प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो या फिर जूनियर की हो, अगर टीजीटी पीजीटी आ भी गई तो पदों की संख्या 4000 कोई पद होते हैं क्या? 2800 पदों पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अगर आई थी तो आज तक नौकरी नहीं मिली। वो अभ्यर्थी भी डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। यूपी टेट अगर हो भी जाए तो नौकरी किसी को मिलती नहीं है। सी टेट साल में 2 बार आता है लेकिन उसका भी बेनिफिट नहीं है। अब मुद्दा ये है कि वर्तमान में हमारे देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के समय पर जो भी सरकारें अनाउंसमेंट करती हैं उन पर आपको भरोसा किसी न किसी पर तो करना पड़ता है। ये सच है कि सभी सरकार अपनी घोषणाएं करने के बाद भूल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सामने ये जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड ही होते हैं। अब यहाँ पे हम बराक ओबामा को तो ला नहीं सकते हैं, है ना, पुतिन को तो ला नहीं सकते। अब जो हमारे पास नेता अवेलेबल हैं उन्हीं में से किसी एक को हमें चुनना होगा। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट की जा रही है वो किसकी क्या अनाउंसमेंट है। अगर मैं बात करूँ कांग्रेस को लेकर जिनके माध्यम से भर्तियों को लेकर सीधे तौर पर अनाउंसमेंट की गई है, अगर आपने देखा होगा तो आरजेडी के माध्यम से भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट की गई है। सपा की बात की जाए एसपी गवर्नमेंट के माध्यम से तो उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है भर्तियों के बारे में। उन्होंने भी कहा है कि हम सभी पदों को भरेंगे। लेकिन अगर बात की जाए इसमें कांग्रेस को लेकर उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना यह है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां उनके माध्यम से दी जाएंगी, जिसमें वो 8 लाख पदों पर बीएड बीटीसी के लिए सीधी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। जून में आवेदन होंगे, अक्टूबर में परीक्षा ले लेंगे और उसके बाद में दिसंबर तक आते आते नियुक्ति दे देंगे। अगर उनकी सरकार बनती है तो ये सब तभी होगा। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी क्या कहते हैं, उनके माध्यम से क्या कहा जाता है, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी शायद इस बात को पहली बार देख रहे होंगे। 8 लाख पदों के लिए जो शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, मैं पहले वो दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं सीएम योगी के बारे में। अगर आपने घोषणा पत्र नहीं देखा है कांग्रेस का तो देख लीजिए। ये सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें कांग्रेस ने इसका नाम रखा है भर्ती का भरोसा कैलेंडर। इसमें उनका कहना है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 6 महीने के अंदर इसको भरा जाएगा। पहले ही कैबिनेट बैठक में ये शेड्यूल को मंजूरी दे दी जाएगी। इन नौकरियों के लिए कोई आवेदन आपको नहीं लिया जाएगा शुल्क।
यहाँ पे अगर बात की जाए, वैसे तो 30 लाख भर्तियों की जानकारी दी गई है, लेकिन जो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा वो सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के अंदर खाली पदों के बारे में होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि 8,37,592 जो पद हैं उनको भरा जाएगा और इसके लिए जून में ही आवेदन वो ले लेंगे और 30 अक्टूबर तक इसकी परीक्षा करवाते हुए 3/12/2024 यानी कि दिसंबर तक इसको यहाँ पे नियुक्ति वो देने की कोशिश करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। उनका कहना ये है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो, ठीक है ना। अब ये बात तो पूरे तरीके से उन्होंने क्लियर की है कि वो 30 लाख भर्तियां करेंगे और लगभग बीएड बीटीसी के लिए जितने भी 8-8.5 लाख पद खाली हैं राज्यों के अंदर, उन सभी पदों को भरेंगे। ये है अनाउंसमेंट कांग्रेस के माध्यम से। अब यहाँ पे सीएम योगी की तरफ से क्या कहा गया इसको लेकर वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा क्या नहीं ये आप सभी जानते हैं, सीएम योगी पे डिपेंड करेगा। अब इसको लेकर उनके माध्यम से आज ही के न्यूज़पेपर में एक बड़ी अनाउंसमेंट या बयान कह सकते हैं। उनका कहना यह है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के लिए घातक है, ऐसा कहना है सीएम योगी का। शुक्रवार को मुरादाबाद की हुई चुनावी रैली को सीएम योगी ने संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के माध्यम से जनता जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको एक बार फिर से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए घातक बताया। मुख्यमंत्री के माध्यम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मुद्दे उठाए जाए हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। भाजपा शुरू से ही विकास, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरी थी। पहले चरण के मतदान इन्हीं मुद्दों पे हुआ है, मगर पहले चरण ठीक पहले इंडिया गठबंधन सबसे पहले महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस के घोषणा पत्र के पूरे देश को ध्यान अपनी ओर खींचा है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में देश के तालिबानीकरण से जनता की संपत्ति और पर्सनल लॉ जैसे मुद्दों को समर्थन देकर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहती है। योगी ने कहा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है। फिलहाल आगे उन्होंने एक बात और कही, वो भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना ये है कि यूपी की जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की वो सभी की सभी जीतेंगे। सीएम योगी को उसको लेकर अनाउंसमेंट उन्होंने कल ही की है। उनका कहना यह है कि भाजपा ने इन सब तमाम लोकसभा सीटों को लेकर जो कि 80 हैं जीतने जा रही है बीजेपी। योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस लोग कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो सर्वे करवा कर आपकी संपत्ति और गहने छीन लेंगे और उसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को दे देंगे। सीएम ने कहा कि विरासत के टैक्स के साथ ही इंडी गठबंधन गोक्सी खुली छूट देने की भी बात कर रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी का। तो सीएम योगी ने इसको सीधे तौर पे दूसरे मुद्दों की ओर आकर्षित किया है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं पूरे तरीके से न्यूट्रल हूं और अगर आपने ये वीडियो किसी भी पक्ष का चश्मा लगा करके देखा है तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि उस चश्मे को उतारिए और वीडियो को दोबारा से सुनिए, फिर आपको चीज़ें पूरे तरीके से स्पष्ट होंगी। इसको देखने के बाद आप किसको वोट करेंगे ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।